सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आज आप लोगों का है तीसरे पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है इसमें आपके अभ्यास कार्य में पेज नंबर 42 देखे बच्चों आप लोग ध्यान से। अभ्यास, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी में शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से बच्चों हिंदी में शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, जिसका विवरण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कर चुकी हूँ पाठ के आरंभ में ही, कि उत्पत्ति के आधार पर इन्हीं की शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, है ना। तो उसके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब आपका दूसरा अभ्यास कार्य है बच्चों, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्द वे हैं बच्चों, तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जिनको हम हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग करते हैं, जैसे घृत, सर्प, है ना, गोधूली, संध्या, सायंकाले, ये प्रातः, नमः, ये सारे शब्द जो हैं ये संस्कृत के शब्द हैं और इनको हम वैसे का वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग कर देते हैं, है ना। तो वह तत्सम शब्द कहलाता है। लेकिन उसी को हम हिंदी में उसका रूपांतरण कर देते हैं, उसको रूपांतरित कर देते हैं हिंदी में, उसको हम हिंदी में करके लिखते हैं, जैसे घृत का घी, सर्प का सांप, सायंकालीन शाम के समय, और गोधूली मतलब गोधूली, और संध्या काले। फिर उसके बाद में है इसी तरह से शब्द को हमने बदल के जब लिखा तो प्रातः यानी कि सुबह, नमः नमस्कार, तो ये हो गया तद्भव। ये क्या हो गया? तद्भव, यानी उसको हमने परिवर्तित कर दिया। संस्कृत शब्दों को हम हिंदी जब परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव कहलाता है, और जब संस्कृत शब्दों को वैसे ही हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो है तत्सम। तो तत्सम, तद्भव, देशज। देशज शब्द वे हैं बच्चों जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे चारपाई है ना, लोटा है, ये सारे सब देशज हैं। विदेशी शब्द हैं जैसे फारसी, अरबी, जो अंग्रेजी, विदेशी शब्द बहुत सारे हैं जो हम हिंदी भाषा में उनका प्रयोग करते हैं, जैसे दरख्त, फावड़ा, है ना, ख्वाब उर्दू है, दरख्त फारसी है, और पेन अंग्रेजी है, शर्ट अंग्रेजी भाषा है, डॉक्टर अंग्रेजी है। तो इस तरह से ये विदेशी शब्द हैं। तो बच्चों आपने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी को पुनः एक बार समझ लिया। अब आपका है तो यहाँ तत्सम शब्दों को तद्भव, तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखना है, यानी उसको बदल करके लिखना है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ। का में हो जाएगा कंगन, क्या हो जाएगा? कंगन। कंकड़ का हो जाएगा कंगन, यानी हाथ में पहनने वाला कंगन, कड़ा। ख है स्वर, यानी कि सुर। स्वर मीन्स होता है, एक स्वर होता है बच्चों जो स्वर व्यंजन है, और एक स्वर होता है ध्वनि। स्वर क्या होता है? ध्वनि, है ना। तो उसे सुर भी कहते हैं, जैसे सुर, लय, ताल, है ना। तो ये है सुर। गा है, गा में कोकिल, कोकिल का हो जाएगा बच्चों कोयल, कोयल। घा है वाष्प, यानी कि भाप, भाप। अंगा है, अंगा में लिखा हुआ है गृह, मतलब घर, घर। चा है मुष्टि, मुट्ठी, मुट्ठी। मुट्ठी। अंगा में है, छा में है बच्चों घोटक, घोटक मीन्स होता है घोड़ा। जा में है मच्छिका, मक्खी। मक्खी। झा में है छात्र, छत्र,
छत्र मीन्स होता है छाता, छत्र मीन्स छत में, छत्र छाया, कृपा होता है, छत्र छाया मतलब ईश्वर की छत्र छाया में, उनकी कृपा में। तो यहाँ छत्र मीन्स हो जाएगा छाता। इया में है वार्ता यानी कि बात, बात। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि पहला अभ्यास ये है, दूसरा अभ्यास है, दूसरे का उत्तर है। उत्तर उत्तर सिर्फ मैंने लिखा है, इसी तरह से आप पहले अपनी किताब में भरेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। कंगन, सुर, कोयल, भाप, घर, मुट्ठी, घोड़ा, मक्खी, छाता। वार्ता, बात, मक्खी। तो इस तरह से ये आपका पहला और दूसरा अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब आप तीसरा देखिए बच्चों। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि ये शब्द तत्सम, तद्भव, देशी या विदेशी है। अब कौन से इसमें तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन देशज है, कौन विदेशी है, इसको लिखना है। तो बच्चों ध्यान से देखें। तीसरा अभ्यास कार्य निम्नलिखित सभा। तीसरा है क, तीसरा ध्यान से देखिए बच्चों आप लोग। झाड़ू, झाड़ू शब्द जो है वो देशी है, जिससे हम साफ करते हैं, अपना घर बुहारते हैं, तो वो क्या हो गया, झाड़ू कहते हैं उसको, झाड़ना, झाड़न जो होता है, तो वो है देशी शब्द है। क्या शब्द है, देशी। खा है काक, काक शब्द तत्सम है। काक को संस्कृत में, हिंदी में कौवा कहते हैं और संस्कृत में काक कहते हैं। काक जो है वो संस्कृत शब्द है, तो वो क्या हो गया, तत्सम। क्या हो गया, तत्सम, तत्सम। गा है साइकिल, ये विदेशी शब्द है बच्चों, ये क्योंकि इसका संस्कृत है द्विचक्र वाहिनी, दो पहिए वाली सवारी, द्विचक्र वाहिनी, संस्कृत इसका है द्विचक्र वाहिनी, और दो पहिए वाली सवारी यानी कि साइकिल। साइकिल शब्द विदेशी शब्द है, तो ये हो गया विदेशी। घा है काठ, देशी, काठ मीन्स होता है लकड़ी, देशी शब्द। गा है पैन, पैन विदेशी शब्द है, जिससे हम लिखते हैं विदेशी। क्या है, विदेशी। च कौवा तद्भव, तद्भव। छा है मोटर, देसी, देसी। ज है गणना, गणना तत्सम। गणना मीन्स होता है गिनती करना, गणना कीजिए, है ना। झा है चाय, विदेशी, विदेशी। इया है ग्राम तत्सम,
उसमें लिखा गया शब्दों के आगे कि कौन वो देसी है, विदेशी है, तत्सम है कि तद्भव है। इस तरह से आप पहले अपनी किताब में भरेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आपके इसमें चौथा है बच्चों, संकर शब्द किसे कहते हैं। आपके बुक में ही है, और जब मैं पाठ का अनुवाचन कार्य कर रही थी उस समय मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया था कि संकर शब्द कौन से शब्द हैं। तो बच्चों आइए संकर शब्द के बारे में जानते हैं। संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नए शब्द का जब निर्माण होता है, एक नया शब्द बनाया जाता है, वह संकर शब्द कहलाता है। जैसे हिंदी फारसी को मिला करके, उर्दू फारसी को मिला करके, अंग्रेजी फारसी को मिला करके हिंदी अंग्रेजी है, तो ऐसे शब्द हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण बच्चों आपके पेज नंबर 26 में दिए हुए हैं। संकर शब्द की परिभाषा, दो भिन्न भाषाओं के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो वह शब्द संकर शब्द कहलाता है। आपके पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है बच्चों संकर शब्द। यह आपके स्रोत या इतिहास के आधार पर पांचवा भाग है संकर शब्द। पांचवा भेद है, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद, पांचवा भेद है संकर, जो आपके पेज नंबर 26 में दिया हुआ है। तो संकर शब्द वे शब्द हैं जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, फारसी और हिंदी बेधन डॉल, बेडॉल। हिंदी फारसी छाया धनदार, छायादार। अंग्रेजी फारसी सील धन बंद, सील बंद। अंग्रेजी हिंदी सिनेमा धन घर, सिनेमा घर। अरबी फारसी तहसीलदार, तहसील धनदार। हिंदी अंग्रेजी लाठी धन चार्ज, लाठी चार्ज। तो इस तरह से बच्चों इसमें से 5 उदाहरण देके आप इसको लिखेंगे। और फिर आपका है अगला प्रश्न है आपका बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? नाम लिखकर प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। आपने पढ़ा है इसको, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कितने हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ये है, यहाँ उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है बच्चों, वहां से लेकर के आप उदाहरण लिखेंगे। यानी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। ये है पुस्तक, चिड़िया, सब्जी, तारा, सूर्य, मित्र, कमरा आदि। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो और फिर है बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द है अनेक ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जैसे प्रधान, धन, मंत्री, प्रधानमंत्री। रूढ़ शब्द धन रूढ़, दोनों रूढ़ हैं, प्रधान भी रूढ़ है और मंत्री भी रूढ़ है। अन धन पढ़, उपसर्ग, अन उपसर्ग है और पढ़ मीन्स पढ़ना, रूढ़ शब्द है पढ़ना, तो अनपढ़। घर, धन, वाला, रूढ़ शब्द प्रत्यय, वाला प्रत्यय है, रूढ़ शब्द है घर। तो ऐसे शब्द जो है उदाहरण आपके पेज नंबर 27 में दिया हुआ है, उसमें से लेकर के आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये आपका आज अभ्यास कार्य हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब छठवां है आपका, निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि वे रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, छठवां, पांचवा, चौथा और पांचवा आप अपनी किताब से ही करेंगे, अंदर दिया हुआ है किताब के। जो बच्चे बुक पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, और जिन्होंने वीडियो देखा आरंभ से
उनको पता होगा कि कितने कितने पेज पर कौन कौन से उदाहरण हैं। 6वां है आपका, निम्नलिखित शब्दों के सामने लिखिए कि वे रूढ़ यौगिक या योग रूढ़ हैं। तो बच्चों देखिए, देवदूत का है देवदूत यौगिक, औगिक, देवदूत औगिक, तुलसीकृत योग रूढ़, पर रूढ़, देव रूढ़, मोटर शंख रूढ़, शंख रूढ़, पंकज योग रूढ़। पंकज योग रूढ़। 6 है देशभक्ति औगिक, यौगिक। जा है हिमालय योग रूढ़, झा है जन्मभूमि औगिक, यह है चिड़िया रूढ़। तो बच्चों, ये आपका 6वां अभ्यास कार्य है। जो उत्तर सिर्फ मैंने लिखा है, इसको पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद पहले अपनी किताब में लिखेंगे, उसके बाद कॉपी में करेंगे। तो बच्चों, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपका गृह कार्य है। इसको पढ़ करके आप इस प्रश्न को स्वयं करेंगे। उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां और बाकी का आपको अगले अभ्यास कार्य में कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।